बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन और हिंसा के दौरान अल्पसंख्यक हिंदुओं को भी निशाना बनाया गया। कई मंदिरों और कारोबारों पर हमले की खबर है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को संसद में बांग्लादेश के घटनाक्रम पर जानकारी देते हुए इस बात पर चिंता जाहिर की। Their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. विदेश मंत्री ने कहा कि चिंता की विशेष वजह थी कि कई जगहों पर अल्पसंख्यकों, उनके कारोबारों और मंदिरों पर भी हमले किए गए। अभी तक स्पष्ट नहीं है कि ये सब कुछ किस स्तर पर हुआ है। विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया कि अभी करीब 19,000 भारतीय बांग्लादेश में हैं, जिनमें से 9,000 छात्र हैं। विदेश मंत्री ने बांग्लादेश की घटना और शेख हसीना के भारत आने के बारे में भी जानकारी दी। योग गुरु स्वामी रामदेव ने बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ रहा है और इसने भारत के पड़ोस में भी दस्तक दे दी है। स्वामी रामदेव ने आगाह किया है कि ये स्थिति भारत के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती ना हो, चाहे वहाँ पर हमारे हिंदू भाई हैं जो व्यापार कर रहे हैं या जो हमारे वहाँ पर हिंदू मंदिर हैं या हमारे भारतीय वहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार की कोई नाइंसाफ़ी ना हो। इसके लिए पूरे देश को एकजुट रहना होगा। स्वामी रामदेव ने विपक्ष को मुद्दे पर आधारित राजनीति करने की सलाह भी दी है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने देश की संसद को भंग कर दिया है। आंदोलनकारियों ने मंगलवार 3 बजे तक संसद भंग करने का अल्टीमेटम दिया था। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया है। साल 2018 में उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में 17 साल की सजा सुनाई गई थी। बांग्लादेश में इसी साल जनवरी में चुनाव हुए थे और शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने बहुमत हासिल किया था। बांग्लादेश में बीते 2 महीने से छात्र आंदोलन कर रहे थे और एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत सोमवार को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और देश छोड़कर भारत आ गईं। वो अभी भारत में ही हैं और वो यहाँ से कहाँ जाएंगी ये अभी तक साफ नहीं है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार ने सोमवार को ही कहा था कि अब अंतरिम सरकार का गठन होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राम मंदिर में दर्शन किए। भगवान की आरती करते हुए समय का वीडियो पोस्ट कर उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रभु श्री राम की कृपा ही जीवन का आधार है। उन्होंने अयोध्या के संतों से भेंट की और अधिकारियों की बैठक ली। अयोध्या लगातार चर्चा में है। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद से बीजेपी उम्मीदवार को हार झेलनी पड़ी थी। वहीं हाल में एक नाबालिग से कथित गैंगरेप के मामले में एक अभियुक्त का संबंध समाजवादी पार्टी से होने की चर्चा है। मुख्यमंत्री से सर्किट हाउस में समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह मिले। उन्होंने रेप केस में डीएनए टेस्ट की मांग करने वाले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को अंतरात्मा में झांकने की सलाह भी दी। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में दमदार शुरुआत की है। उन्होंने मंगलवार को 89.34 मीटर दूरी तक भाला फेंका और फाइनल में जगह बना ली। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में 87.58 मीटर तक भाला फेंका था और देश के लिए गोल्ड जीत लिया था। पेरिस में उनका पहला प्रयास ही उससे आगे रहा। ऐसे में उनके एक और गोल्ड जीतने की उम्मीद मजबूत हो गई है। नीरज चोपड़ा 8 अगस्त को भारतीय समय के मुताबिक रात 11:55 पर फाइनल में दम दिखाएंगे। नीरज चोपड़ा स्टॉकहोम डायमंड लीग में 89.94 मीटर तक भाला फेंक चुके हैं। ऐसे में उनके समर्थक मान बैठे हैं कि वो इस बार भी गोल्ड मेडल लेकर ही भारत आएंगे।